अगर राजनीति यही है कि हर बड़े राजनीतिक दल का जो बॉस है उसको बिना किसी अपोजिशन के लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा भेज दिया जाए, तो ये तो बड़ा कन्वीनियंस वाली पॉलिटिक्स हो गई। और अगर ऐसा होता तो फिर इंदिरा जी को क्या नाम था उनका, राजनारायण रायबरेली, जी से हारना नहीं, राजनारायण जी रायबरेली, राजनारायण जी हराते नहीं। पॉलिटिक्स रायबरेली। यही होती है, पॉलिटिक्स हम्म, यही होती है। जी। ये कन्वीनियंस वाली पॉलिटिक्स होती है कि सोनिया जी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा, राहुल के खिलाफ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा, नेताजी के खिलाफ कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं होगा, या बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा। नहीं, यहाँ तो यहाँ यहाँ विनोद जी, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए मैं आपके पास आऊंगा। नेताजी तो अटल जी के साथ थे। नहीं, किस तरह से अटल जी के साथ थे कि आप, मैं ये समझा नहीं, ये प्रश्न आपका क्या कहना चाह रहे हैं, नेताजी अटल जी के साथ, इसका क्या मतलब है? सरकार में थे ना। हाँ, नहीं, सरकार सरकार में थे। अब मुझे ये बता दीजिए, जब नेताजी ने 2019 के चुनाव से पहले अपनी स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने ये बोला था कि मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन के आए, तो नरेंद्र मोदी के साथ भी थे। इसका आप क्या मायने निकालिएगा? इसका नहीं नहीं मतलब नहीं, कि वही उन्होंने तो मैं। तो इसका मतलब उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ धोखाधड़ी की, अपने ही लोगों को बोला नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ। देखिए, ये पॉलिटिक्स को आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर इंटरप्रेट कीजिएगा, तो यही सारे निष्कर्ष निकल के आएंगे जिस निष्कर्ष की हम बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप आइडियोलॉजी के स्तर पर आप एक संगठन है, दूसरा आइडियोलॉजी के स्तर पर दूसरा संगठन है, और उसके लिए आपको ईमानदारी से अपनी बात कहनी पड़ेगी और लड़ना पड़ेगा। और अगर आप उस ईमानदारी से नहीं लड़ रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो आप अगर अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप सर कॉम्प्रोमाइज सर, नेता हैं। पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइजेस तो आपने देखा है पिछले 2 डिकेड्स में सर। यू हैव बीन अ विटनेस टू इट सर। नहीं नहीं, मैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के कंप्रोमाइज को 2 डिकेड में विटनेस किया हूं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि फैक्ट्स को निगेट किया जाना चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको जस्टिफाई किया जाना चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको सैंक्टिटी मिल जानी चाहिए। अगर नहीं वो नहीं सर, गलत है तो जी, अगर वो गलत है, सैंक्टिटी की बात नहीं है अगर सर। जी सैंक्टिटी की बात नहीं है, बट जो जी हो रहा है उस संदर्भ में, उस कंटेक्स्ट में मैं आपसे पूछ रहा था सर। सर, अगर वो गलत है मेरे हिसाब से तो गलत है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। जी मैं जी वही तो बोल रहा हूँ कि जी अगर जी जी। सोनिया गांधी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं खड़ा होता है, और अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का नहीं होता है, इसका मतलब आप आइडियोलॉजिकली अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, या सारे बड़े नेताओं को आप बिना किसी उसके, सारे बड़े नेताओं के राजनीतिक विरासत के जो बड़े लोग हैं उनको आप बिना किसी अपोजिशन के पार्लियामेंट में जाने देना चाह रहे हैं। मतलब ये तो मिली वही भगत है, ये मिली वही तो भगत मैं आप कर विनोद रहे जी हैं। पूछ रहा था कि पिछले इतने सालों में यही होता रहा था, इस बार क्या रिवाज बदल गया? नहीं नहीं, रिवाज 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 बदलने की शुरुआत अगर मैं करूं तो जब ये अच्छी शुरुआत मैं मानता हूं जब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ये बोला था कि अब की बार अमेठी और रायबरेली में उनके कैंडिडेट्स खड़े होंगे, और मुझे जहां तक ध्यान है अमेठी में भी शायद, मतलब लोकसभा में खड़े करेंगे, वो इस तरह की बात जी 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 सुनाई दे रही थी। जी तो भाई जी जी। आप रिवाज, मैं कह रहा हूं कि अच्छी रिवाज है, अच्छी शुरुआत की। इतने दिनों तक समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती थी, इस बार वो कह रहे हैं कि हम खड़ा करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, और ये होना चाहिए। किसी भी नेता को, किसी भी राजनीतिक दल के मुखिया को, उसके परिवार के व्यक्ति को इस बात का कंसेशन किसी भी राजनीतिक दल से नहीं देना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो वो जनता के साथ धोखा करता है, दगा करता है, और डेमोक्रेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।